हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर न्यू व्लॉग। तो मैं फिर से आ गई हूँ एक और न्यू व्लॉग लेके। आप सब लोगों के घर में कैसे चल रही है दिवाली की सफाई? मेरी तो ना थोड़ी बहुत कंप्लीट हो गई है, बाकी सब मैं धीरे धीरे कर रही हूँ। और आप मेरे पीछे देख रहे हो कि इतना अच्छा सामान फैला हुआ, क्योंकि मैं कर रही हूँ आज अपने कबर्ड की सफाई। तो ये रहा मेरा कबर्ड। तो अभी मैंने ऊपर की 2 सेक्शन खाली किए हैं, तो पहले मैं इन दोनों को साफ़ करके जो इनका सामान है ना वो इनमें वापस लगाऊंगी। देन फिर मैं नीचे वाले पे आऊँगी, क्योंकि क्या है ना, मेरे साथ क्या होता है, मैं ना एक सेक्शन पूरा खाली कर लेती हूँ ना, तो फिर ना मुझसे साफ़ करते नहीं बनता है। मैं थक बहुत जाती हूँ, मुझे इतना सारा काम दिखता है ना, तो मैं बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ। और आज ना मैं आप लोगों को देने वाली हूँ एक और बैग कलेक्शन का वीडियो, क्योंकि मेरे पास ना बहुत सारे बैग हैं। मुझे ना बैग का बहुत ज़्यादा क्रेज़ है। तो नॉर्मली मतलब एज अ मिडिल क्लास फैमिली में एक लड़की के पास ज़्यादा 4-5 बैग तो होते ही हैं, लेकिन शायद मैंने अभी काउंट नहीं किए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, मतलब 13 बैग है ना, वो अभी मेरे सामने हैं। कुछ 2-4 होंगे जो मेरी मम्मी के घर पे होंगे, तो लगभग ज़्यादा नहीं तो 15-20 बैग का कलेक्शन है मेरे पास। तो वो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। देखो, सबसे पहला है ये जो बैग है ना, ये मुझे मिला था मेरी शादी में। मतलब शादी में जो हमारा चढ़ाया आता है ना, ये बैग मेरा उसका था। तो इसको मैंने ना अब बहुत ज़्यादा संभाल के रखा है, क्योंकि ये ना मेरे लिए थोड़ा सा प्रीशियस है। देन फिर आते हैं हम ये वाले सेकंड बैग। ये वाला जो बैग है ना, ये मुझे मतलब ये मैंने ख़रीदा था अपनी शादी पे। मतलब होता है ना कि जब हम शादी के बाद घर जाते हैं, फिर वहाँ से वापस ससुराल आते हैं, तो जब मैंने ये वाला बैग ख़रीदा था, देन कुछ बैग हैं जैसे ये वाला, जो कि आपने मुझे मेरी पिछली वीडियोस में कैरी करते हुए देखा होगा। ये मैंने पवन की शादी पे ख़रीदा था। ये जो एक स्लिंग है, ये मुझे दीदी ने मेरे बर्थडे पे गिफ्ट करा था, जिसकी हालत अब तो बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। मेरी फर्स्ट, जब मेरा शादी के बाद पहला बर्थडे था उस पर, ठीक है। और ये वाला बैग मुझे बाबू ने गिफ्ट किया था, क्योंकि ये वाला बैग ना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। इसको मैं ज़्यादातर यूज़ करती हूँ। देन फिर आते हैं एक और मेरा बहुत प्यारा और बहुत सुंदर सा क्लच, वो है ये। जस्ट लुक एट दिस, ये कितना सुंदर है। मतलब ये ऐसा है ना कि ये, क्योंकि ये सीक्वेंस वर्क आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है, और इसके अंदर ना एक स्लिंग भी है, तो मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद है। देन ये ऐसे ही हम लेकर आए थे, ये मॉल से लाए थे हम, क्योंकि जब नायरा हुई थी, तो नायरा के होने के बाद से ना मुझे टोट बैग की ज़रूरत पड़ने लगी थी। ये हो गए। देखो एक ये मिकी माउस वाला बैग, जो कि नायरा का है, लेकिन अब मैंने इसको अपने पास रख लिया है, ठीक है। और एक ये क्लच वाला मुझे अच्छा लगता है, जैसे हम लोगों को मार्केट वगैरह जाना हो, सिंपल सा क्लच लेके जाना हो, तो ये क्लच ना बहुत ज़्यादा अच्छा। और इसके नीचे भी और बैग हैं। ओह माय गॉड, कितने सारे बैग हैं मेरे पास। लुक एट दिस। एक ये स्लिंग, ये भी हमने मॉल से खरीदा था। ये हमने जब खरीदा था, जब नायरा के होने के बाद मैं अपनी फर्स्ट ट्रिप पे गई थी जयपुर। ये हमने ना तब खरीदा था। देन ये मेरा सबसे फेवरेट और सबसे कॉस्टली बैग है, लुई विटॉन का। और इसकी ना आजकल बहुत ज़्यादा कॉपी भी आने लगी हैं, बट दिस इज़ ओरिजिनल। ये मुझे कुछ पड़ा था, समथिंग 4500 कुछ का पड़ा हुआ था। तो ये मैंने जस्ट अभी बाय किया था, क्योंकि ये ना बहुत ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा है, और मुझे आजकल ये बहुत पसंद है। तो ये ना मेरी बेडशीट से भी मैच हो रहा है। इसको तो मैं बहुत ज़्यादा ही कैरी करने लगी हूँ आजकल। देन एक ये स्लिंग, जो कि मैंने ख़रीदा था जयपुर से, क्योंकि वहाँ पे जो ये वाला प्रिंट है ना, वो बहुत ज़्यादा फेमस है। ये वाला, ये मैंने जयपुर से ख़रीदा था। और ये 2 स्लिंग हैं, ये भी मुझे गिफ्ट मिले थे, मेरे बर्थडे पे दिए थे। ये मेरी भाभी ने गिफ्ट करा था, और ये वाला गिफ्ट किया था, ये भी किसी ने गिफ्ट किया था, आई डोंट नो, मुझे याद नहीं है अभी। और तो इतने सारे बैग हैं मेरे पास, इतने सारे। तो आपको ना बैग का कलेक्शन तो मैंने दिखा दिया है, लेकिन पहले ये जो अलमारी है, इसको साफ़ करके पूरा सेट करना है। तो पहले हम ये कर लेते हैं, फिर क्या है ना, शाम को मुझे मार्केट भी जाना है, बिकॉज़ करवा चौथ आने वाली है, और करवा चौथ की कुछ भी शॉपिंग नहीं की है।
और करवा चौथ पे क्या पहनना है वो भी डिसाइड करना है। तो ये सारे काम मुझे ना आज कंप्लीट करने हैं, मतलब ये पूरी कबर्ड की सफाई और मार्केट का काम, ये 2 चीज़ मुझे करनी है। तो आप लोग ब्लॉग में आगे बने रहिए। तो पहले ये साफ़ कर लेते हैं, देन फिर आगे का दिखाएंगे आपको कि हम नेक्स्ट क्या करने वाले हैं। तो यहाँ पे ना मैंने ना अपने ऊपर वाले पूरे कबर्ड में ना साड़ियाँ रखी हैं, क्योंकि यहाँ पे ना मुझे टांगने का ऑप्शन मिल रहा था। तो ये साड़ियों को ना फोल्ड करके रखते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा ना जगह घेर लेती हैं। तो मैंने ना इन सारी साड़ियों को मेरे हैंगर पर टांग दिया। ये सारी साड़ियाँ ना मेरी शादी की हैं, मतलब कुछ मेरे जो शादी में चढ़ाया चढ़ता है उसकी साड़ियाँ हैं, कुछ मेरी इंगेजमेंट की हैं, कुछ जो मुझे मेरी मम्मी के यहाँ से मिली। जैसे कि ये पिंक वाली साड़ी ये मुझे मम्मी ने दी थी जब मैं शादी के बाद फर्स्ट टाइम अपने घर गई हुई थी। तो ऊपर के ये जो 2 सेक्शन है ना ये मैंने अच्छे से कंप्लीट कर दिए हैं। और इतना ज़्यादा थक गई हूँ ना मैं, ये सिर्फ ये 2 सेक्शन कंप्लीट करने में, क्यों तभी मैं आप लोगों को बता रही थी कि मैं ना पूरी अलमारी एक साथ कभी भी खाली नहीं करती हूँ। तो अगर ये 2 सेक्शन हो जाते हैं ना उसके बाद मैं थोड़ा सा आराम वगैरह कर लेती हूँ। देन फिर मैं नीचे के दोनों सेक्शन है उनको क्लीन करती हूँ। अगर मैं बहुत ज़्यादा टाइट फील होती हूँ तो मैं ना 2 सेक्शन क्लीन करने के बाद ही ये अलमारी ना क्लोज़ कर देती हूँ। दिया है ये देखिए, और मैं रेडी हो गई हूँ मार्केट जाने के लिए, क्योंकि ना करवा चौथ के लिए मुझे बहुत सारी शॉपिंग करनी है और ये पॉसिबल नहीं है कि वो शॉपिंग एक दिन में कंप्लीट हो पाए। तो अभी मैं चाय बनने रख के आई हूँ बाबू के लिए, क्योंकि मैं बेटू को घर छोड़ के जाऊँगी तो बेटू को देखने के लिए कोई ना कोई तो चाहिए, क्योंकि मैं और दीदी बाहर जा रहे हैं। तो बाबू बैठेंगे बेटू के पास। वैसे भी आज सुबह से बाबू घर आए नहीं आराम करने के लिए, तो इस बहाने आराम भी कर लेंगे। तो मैं बाबू के लिए चाय बना के रख के जाऊँगी और मैं जाऊँगी दीदी के साथ मार्केट। और ना मुझे सबसे पहले जाना है गोल्ड शॉप पे, क्योंकि मुझे लेके आना है ये, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं ना कि ये वाली है ना वो मेरे फेस पे अच्छी लगती है। मुझे थोड़ी सी छोटी लेकर आने, और मुझे मेरे लिए लेकर आने हैं टोरिंग। तो पहले मैं फटाफट से ये सब काम कर लेते हैं। तो ये देखो हमारे गुंडल लड्डू छोला है, और ना यहाँ पे मेरा सारा काम फिनिश हो गया। ये मैंने पूरी अलमारी ना लगा के और अच्छे से जमा भी दिए, क्योंकि मुझे इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था। और ऊपर से बेटू मुझे परेशान कर रही थी बार बार। सो मैं वो सब कुछ आपको नहीं शेयर कर पाई। जितना भी मैंने रिकॉर्ड किया वो ज़रूर मैं आप सबसे शेयर करूँगी। तभी मैं चाय बनाने रख के आई हूँ। तो पहले फटाफट से बाबू के लिए चाय बना के उसको थर्मस में भर के रख देते, ताकि बाबू आएंगे तो गर्म बनी रहे और हम लोग फटाफट से मार्केट जाते। वैसे ही ऑलरेडी लेट हो चुका है, कितने 7 साढ़े 7 बज चुके हैं, क्योंकि हमारे यहाँ बाहर ही मार्केट है। क्योंकि मैं मेन बाड़े पर ही रहती हूँ, तो हम लोगों को ये नहीं है कि 8 बज गए या 7 बज गए तो मार्केट कैसे जाए। तो हम लोग ज़्यादातर रात को ही मार्केट जाते हैं, क्योंकि दिन में बहुत ज़्यादा रश होता है। तो चलिए चलते हैं। यार कौन निकलेगा बार बार एक डिब्बी के लिए? उसमें रैक में जमा देंगे रात में। अरे यहाँ पे लगाओ ना, नहीं जाती है आइटम। तो ना हमने कर ली अपनी सारी शॉपिंग, और अब हमें ना भूख लग रही, क्या लग रही, भूख लग रही थी ना। अब हम आएंगे बर्गर खाने। ये कितने की है पता है? 10 रुपये की, 20 रुपये की। तो अब यहाँ पे आ गया है हमारा बर्गर। तो हम दोनों बर्गर खाएंगे और निकलेंगे सीधे घर के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है। हम आए भी वैसे भी लेट थे। और यहाँ पे देखो ये दिखा रही हूँ मैं आपको सराफे की लाइटिंग। हमारे सराफे में ना न्यू ईयर तक अब ऐसे ही लाइटिंग रहने वाली है। सो बाय, टेक केयर, गुड नाइट। आप लोगों से मिलेंगे एक और नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। आई होप आप लोगों को ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा।